ये अब्दुल मुत्तलिब की नूरी नजर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाते रहे, सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते रहे। आप सबकी किताबों में हमारे आका व मौला का जिक्र ज़मीन है। दुनिया में ऐसा कौन सा जगह है, एशिया से लेकर अफ्रीका तक, अफ्रीका से लेकर यूरोप तक, यूरोप से लेकर अमेरिका तक, दुनिया का ऐसा कौन सा जगह है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं होता? और जहाँ मुसलमान है वहाँ मस्जिद है, जहाँ मस्जिद है वहाँ अल्लाह का रसूलुल्लाह का जिक्र है। जब मोमिन कलमा पढ़ता है तो अल्लाह का रसूलुल्लाह का जिक्र है। अज़ान दी जाती है तो अल्लाह का रसूलुल्लाह का जिक्र है। अल्लाह ताला इरशाद करता है, ऐ मोहम्मद तू क्या जानता है मैंने तेरे जिक्र को कैसे बुलंद किया? हुजूर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, या अल्लाह तू ही बता दे। रब फरमाता है, इज़ा की तू जिक्र भी, जब मेरा जिक्र किया जाएगा तो मेरे साथ तेरा भी जिक्र किया जाएगा। जब मेरा जिक्र किया जाएगा तो मेरे साथ तेरा भी जिक्र किया जाएगा। जमीन के बस्ती पर अल्लाह का रसूलुल्लाह का जिक्र है, आसमान की बुलंदी पर अल्लाह का रसूलुल्लाह का जिक्र है, मदरसों में अल्लाह का रसूलुल्लाह का जिक्र है, मस्जिदों में अल्लाह का रसूलुल्लाह का जिक्र है। रसूलुल्लाह के जिक्र से दिल के अंदर नूर भर जाती है, रसूलुल्लाह के जिक्र से रूह के अंदर ताजगी पैदा होती है। जब एक मुसलमान के घर बच्चा पैदा होता है तो उसे पहले नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, असादुसों से दूर किया जाता है और उसके कान में तकबीर और अज़ान दी जाती है। क्या है? अल्लाहु अकबर के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र किया जाता है। ए दुनिया में आने वाला मान जा, दुनिया में आया तो अल्लाह की बड़ाई भी करता रहा और उसके साथ रसूलुल्लाह की रिसालत भी बुलंद करता रहा। दुनिया का ऐसा कौन सा एक लम्हा भी नहीं होता, कहीं फजर का वक्त हो रहा है, कहीं जोहर का वक्त हो रहा है, कहीं असर का वक्त हो रहा है तो कहीं मगरिब का वक्त हो रहा है, कहीं ईशा का वक्त हो रहा है तो कहीं तहज्जुद का वक्त हो रहा है। मुअज्जिन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा, तो कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज पढ़ी जाती है तो नमाज में अल्लाह का रसूलुल्लाह का जिक्र है, कलमा पढ़ी जाती है तो कलमा में अल्लाह का रसूलुल्लाह का जिक्र है, अज़ान दी जाती है तो अल्लाह का रसूलुल्लाह का जिक्र है, कुरान पढ़ी जाती है तो अल्लाह का रसूलुल्लाह का जिक्र है। ज़बान खामोश रहती है लेकिन अहले ईमान वो है जो खामोश रहती है तो दिल की धड़कनें रसूलुल्लाह करती है, तो दिल की धड़कनें रसूलुल्लाह करती है। जब एक मोमिन दुनिया चला जाता है उसे यूं ही कब्र में नहीं डाल देता। नमाज पढ़ी जाती है, नमाज अल्लाह के लिए होती है, तस्बीह अल्लाह के लिए होती है, तकबीर अल्लाह के लिए होती है, कलमा अल्लाह के लिए होता है, लेकिन दुरूद अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होता है। दुनिया में आ रहा है तो अल्लाह का रसूलुल्लाह का जिक्र है, दुनिया से जा रहा है तो अल्लाह का रसूलुल्लाह का जिक्र है। उस मर्द मोमिन को कब्र में लिटा दिया जाता है, दो फरिश्ते आते हैं उसको बैठाकर उसके जिस्म में रूह डालते हैं। सवाल होता है मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? माँ दीनुका, तेरा दिन क्या है? माँ कुंता तल हाजा रसूल, ये मर्द काबिल है, इनके बारे में दुनिया में क्या करता था? सिर्फ रब के बारे में सवाल नहीं होगा, सिर्फ दीन के बारे में सवाल नहीं होगा, अल्लाह के बारे में कब्र के मंजिल में जरूर कहेगा अना नबी अना मुहम्मदुन, ये तो मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन्हीं पे दुरूद पढ़ते थे, इन्हीं पे कलमे पढ़ते थे, इन्हीं का जिक्र करते थे। जब दुनिया में इस्लाम का नंबर इंसान का शर्षा कर रहे थे, इंशाअल्लाह कल उसकी भी ज़बान पर मोहम्मद की लड़ी लगी होगी कि मेरे मुस्तफा का नाम सुनकर तूफान भी खौफ खाते हैं, मेरे मुस्तफा का नाम सुनकर तूफान भी खौफ खाते हैं। जिन्हें यकीन नहीं वो यकीनन डूब जाते हैं, जिन्हें यकीन नहीं वो यकीनन डूब जाते हैं। और फरिश्ते कभी भी कुछ पूछते नहीं कि फरिश्ते कभी भी कुछ पूछते नहीं, बस जुआ को नामे मोहम्मद सुनकर ही लौट जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नअमुरु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। प्यारे आका सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इल्म पे पनाह जरूरी है, इसलिए कि इल्म वो चीज है जिसने सुलेमान को बादशाह बनाया। इल्म वो है जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की जेल से निकाल के मिस्र की तख्त में बिठाया। इल्म वो चीज है जिसने सौरे इंसानियत पैदा करता है।
इल्म वो चीज है जो इंसान को जीने का सलीका अता करता है। इल्म वो चीज है जो इंसान और जानवर में फर्क होता है और इल्म की बुनियाद पे होता है। बेइल्म इंसान, जाहिल इंसान, अनपढ़ इंसान जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारता है। इसलिए जब तक इंसान के पास इल्म ना हो उस वक्त तक इंसान उरूज और तरक्की को हासिल नहीं कर सकता, हजारों साल तक इबादत करने वाले फरिश्ते, हजारों साल से रब तबारक व तआला की बारगाह में सजदे करने वाले फरिश्ते, हजारों साल की बारगाह में सर्वसुजूद रहने वाले फरिश्ते अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुके हैं, जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुके थे उस वक्त हजरत आदम के पास न एक वक्त का रुकू था, न एक वक्त का सजदा था, न आपने उस वक्त तक अल्लाह की कोई तस्बीह बयान की थी, न आपने बाजपता तौर पर कोई इबादत की थी। जाहिरी तौर पर मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, फिर क्या वजह थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्ते झुकते हुए नजर आते हैं? तो इसकी वजह यही थी कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के सामने आसिया को पेश किया तो फरिश्ते ला इल्मी का जवाब करने लगे और कहने लगे सुभानकल्ला इल्म लना इल्मा अलमता इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने चीजों के नाम नहीं बताया, उनका इस्तेमाल नहीं बताया। कयामत तक के पैदा होने वाले चीजों का इस्तेमाल और नाम जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान से फरिश्तों ने सुना उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अज़मत के मुअर्रिफ हो गए। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया आदम को सजदा करो, तो सबने आदम को सजदा किया। पहले ही दिन बताया जा रहा है अपने पहले लोगों पर, आने वालों पर अगर इक़्तिदार चाहते हो, अज़मत और बुजुर्गी चाहते हो तो सुनो इल्म हासिल करो, इसलिए कि इल्म हासिल करोगे तो अल्लाह तुम्हें इक़्तिदार भी अता करेगा, उरूज भी अता करेगा, सरबुलंदी भी अता करेगा। आज कौम मुस्लिम जबूहाली की वजह यह है कि मुसलमान आज इल्म से कोसों दूर है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवाना, अपने मौजों की तरफ आना चाहती हूँ। मर्द की तालीम के हवाले से सुनती रहती हूँ, किसी ने अगर हाफिज़े कुरान कर लिया तो उसके माँ बाप के सर पर ज़ेबो ताजे करामत रखा जाएगा, ज़ेबो ताजे करामत रखा जाएगा। क्योंकि आलिम जो है जितने लोगों की सफात करेगा वो सारी चीजें हक है। अस्सलाम वालेकुम। हजरात बस आखिरी तकरीर, उसके बाद इनाम दिया जाएगा, इसलिए कि बच्चे तो बहुत लोग हैं, बच्चे तो अभी पढ़ने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन वक्त काफी हो चुका है। इतना हमें नहीं लगा कि हाँ वक्त हो जाएगा। बस एक आखिरी तकरीर, उसके बाद इनाम और इकराम दिया जाएगा। इनाम और इकराम के बाद एक आखिरी तकरीर हाफिज व मौलाना शहाबुद्दीन साहब की होगी, उसके बाद सलात व सलाम पढ़ा जाएगा। ये बच्चे की आखिरी तकरीर है। आप हजरात बैठे सदरे मुअज्जिल असातिज़ा क़ुरान हाज़िरीन महफ़िल और मेरे हमदर्द साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला सहाबिही व जवाज़िही व ज़ुर्रिय्यतिही व आलिहि बैतिही अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना
इन्ना लहुम लहाफिज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुल अमीनुल मकीनुल मुतीनुल मुबीनुल मोइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का फरमान मिटा है न मिटेगा। अल्लाह का फरमान मिटा है न मिटेगा। अल्लाह का कुरान मिटा है न मिटेगा। आज इतना पढ़ो कुरान की दुश्मन हो हैरान। आज इतना पढ़ो कुरान की दुश्मन हो हैरान। हिंदुस्तान का मुसलमान मिटा है न मिटेगा। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझता है जो हमसे रोज मिलता है। ये जालिम क्या समझता है जो हमसे रोज मिलता है। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। याद से बात हो रही है पाप पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद हयात आज मेरी तकरीर का उन्वान है और नज़्ज़े कुरान कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है। यह इकट्ठा एक बार में नहीं उतरा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ। अल्लाह ताला जब चाहे जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना कलाम देकर हुजूर की कदम में हाजिर हो जाते और अल्लाह ताला का भेजा हुआ कलाम हुजूर को सुना देते। फिर उसे हुजूर याद कर लेते और किसी सहाबी को बुलवा कर लिखवा देते। इस तरह 23 वर्ष में पूरा कुरान नाजिल हुआ है। कुरान शरीफ से पहले अल्लाह ताला ने जितनी आसमान से किताबें नाजिल फरमाई है उन सब पर हमारा ईमान है, लेकिन एक में से बहुत सी किताबें दुनिया से नाबूद अल्लाह पता हो गई है। बात जो मौजूद है इनमें मक्का लोगों ने बहुत कुछ टूटा उड़ा दिया, इसलिए अब वो असली आसमानी किताबें नहीं रह गई। कुरान मजीद को नाजिल हुए 1400 बरस से भी ज्यादा का अर्सा हो गया होगा, लेकिन इसमें अब तक एक हरफ या ज़बर जेर का फर्क नहीं पड़ सका। बस आसमानी किताबों में इस वक्त कुरान मजीद ही एक ऐसी किताब है जो हर तरफ कार से बिल्कुल महफूज है। जितना मजबूत हो ईमान से रिश्ता जोड़ो। हाँ मुसलमान तो मुसलमान से रिश्ता जोड़ो। गाना गाने से कुछ फायदा नहीं होने का। अपनी आवाज को कुरान से रिश्ता जोड़ो। अपनी आवाज को कुरान से रिश्ता जोड़ो। ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप और ये कदम और रंग और रूप चरिंदों पे काबू दिया। तुझे भाई देकर बाजू दिया, बहाती तुझे असलियत के सफर। ये रिश्ते, ये नाते, ये घराना, ये घर, ये खुदा जिहानत सुरूरो नजर, ये बस्ती, ये खुशकी, ये सराय कर। और इस पर किताबों हिदायत भी थी, नबी भी उतारी, शरीयत भी थी। गया के सभी कुछ तेरे लिए बता क्या किया तूने मेरे लिए। वाह खुदा वाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। हज़रात मोहतरम, बस ये मंदिर का इख्तिताम होने वाले हैं। आप हज़रात की गुजारिश है कि अपने अपनी जगह पर खामोशी के साथ बैठे। ए बच्चे लोग बैठो। अभी सलातो सलाम नहीं होगा, बैठो। अभी नाम मिलेगा। हेलो बच्चों को इनाम मिलेगा। आप हज़रात बैठ जाएं। हेलो हजरात मोहतरम, तमामी हजरात खामोश होकर बच्चे बैठ जाए। सब लोग बैठ जाओ और आप लोग को इनाम मिलेगा। जैसा कि हजरात Ready?
पहली बात आप बैठ जाएं। हेलो, सभी हजरात से गुजारिश है अपनी जगह पर पहले सब लोग बैठ जाए। जो हजरात खड़े हैं पहले बैठ जाए, एकदम इत्मीनान और सुकून के साथ आप लोग बैठ जाए। हजरात मोहतरम, ये बच्चों के लिए जो गिफ्ट है वो ये कमेटी की तरफ से ये दिया जा रहा है। और एक पेन जो है वो जनाब मुश्ताक अली साहब के साहबजादे इंजीनियर सदरुद्दीन साहब की तरफ से ये बच्चों के लिए पेन दे रहे हैं। और इसी तरह मेडल जो बच्चों के लिए वो जनाब महमूद आलम साहब के साहबजादे सलाहुद्दीन की तरफ से ये मेडल है। आप हजरात ये नज़ारा बच्चों लोग का देखिए और जिनका जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो आप ले और लेकर अपनी जगह पर बैठे, ठीक है। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहता हूँ और हाफिज शहाबुद्दीन साहब के हाथों से ये बच्चों को इनाम दिया जाएगा। सानिया बिनते शमसुद्दोहा महतवा, जिनका जिनका मैं तकरीर वाली ये तकरीर वालों बच्चों के लिए पहले दिया जा रहा है। ये देखिए मेडल है, तोहफा है और एक पेन। सुभान अल्लाह। उसके बाद नासमीन बिनते नूरुल हुदा महतवा, उसके बाद अल्फिया बिनते मरहूम जेर अली साहब, उसके बाद माहे नूर बिनते अनवर अली महतवा, उसके बाद सानिया बिनते आजाद हाशमी, उसके बाद यूसुफ इब्ने खुर्शीद आलम महतवा, अहमद रजा बिनते अब्दुल मुकीम तरसीपुर, उसके बाद उस्मान अली इब्ने नूरुद्दीन महतवा, नौशाद इब्ने अब्दुल कलाम महतवा, अरसलान इब्ने गुलाम सफी महतवा, समद इब्ने नूरालम साहब महतवा, उसके बाद अनीस इब्ने जाबिर अली महतवा। ये जितने बच्चों का मैंने नाम लिया, ये तकरीर करने वालों को बच्चों को गिफ्ट दिया गया है। एक गिफ्ट है, एक मेडल है और और ये इसलिए दिया जा रहा है कि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो देखकर ये समझे कि हाँ इंशाअल्लाह अगले साल हम भी पढ़ेंगे और इस इनाम का हकदार हम भी लेंगे, हमें भी चाहिए इनाम। मैं एक बच्चों को नाम ले रहा हूँ। चलिए आइए, सिफत बिनते वारिस अली उर्फ गुड्डू महतवा,
अब मैं चाहता हूँ कि हमारे दादा जनाब मुश्ताक अली साहब वो स्टेज पर आए और अपने हाथों से बच्चों को इनाम मिले और इनाम देते हुए उनको दुआओं से नवाजते रहे। सिफत बिनते वारिस अली महतवान, हानिया बिनते दाऊद अली महतवान, रुकबा बिनते जाकिर अली महतवान, आयशा बिनते मोइनुद्दीन महतवान, रहनाज बिनते जमालुद्दीन महतवान, शाहिना बिनते निजामुद्दीन बसनी बाजार। जिसका जो लोग नहीं आए उनका इनाम बाद में दिया जाएगा। आरजू बिनते महमूद आलम महतवान, अलीना बिनते शफीउर रहमान महतवान, अनम बिनते हशमत अली महतवान, रिकॉर्डिंग करा दिए अनम बिनते हशमत अली महतवान, कुलसुम बिनते जमशीर आलम महतवान, माहिरा बिनते मतीउर रहमान महतवान, आयत बिनते जाकिर अली महतवान, जिसका नाम दे रहे वही आएगा। इकरा बिनते तौहीद अली महतवान, रिफअत बिनते वारिस अली महतवान, सना बिनत जमालुद्दीन महतवान, अलफिजा बिनत रियाजुद्दीन हाशिमी मोहल्ला, फलक बिनत मकसूद आलम बसनी बाजार, रिस्बा बिनत बदरुद्दीन महतवान, आयशा बिनत मौलाना कलामुद्दीन महतवान, रूबी बिनत ज़ियाउल हक बसनी बाजार, महक बिनत इबरान बसरी बाजार, नाहिदा बिनत सद्दाम महतवान। जो बच्चे का नाम बोल रहे हैं वो याद रख लो कि हमारे अब्बा अब्बू का नाम ले रहे हैं। नाहिदा बिनत सद्दाम महतवान, अल्फी बिनत आज़ाद हाशमी मोहल्ला, दराना बिनत आलमगीर बसनी बाजार, जोया बिनत शहाबुद्दीन बसनी बाजार, कायनात बिनत नूरुल हुदा बसनी, फातिमा बिनत मोहम्मद शाहिद महतवान, कायनात बिनत आफ्ताब आलम महतवान, इकरा बिनत नौशाद अहमद बसनी बाजार, फातिमा बिनत वाजिद अली महतवान, अनम बिनत असरार घमाहापुर, नाज़मीन बिनत अब्दुल खालिक गुड्डू बसनी हाशमी मोहल्ला,
रजिया फातिमा बिन्ते सुंदर, इकरा बिन्ते सदरुद्दीन महतवा, इकरा बिन्ते सदरुद्दीन महतवा। लड़कों में बड़ी तेजी के साथ आए खालस इब्ने नईमुद्दीन नईमुल हसन हकीम बाजार, हमजा इब्ने शकील रहमान महतवा, समीर इब्ने रऊफ महतवा। इसका नाम बोला जा रहा है, वही बच्चे आए। बच्चे खामोश रहे, बिल्कुल खामोश रहे। हमजा इब्ने शकील रहमान महतवा, समीर इब्ने रऊफ महतवा, अनीस इब्ने मेराज आलम महतवा, दिलशाद इब्ने आजाद हाशमी मोहल्ला, आसिफ इब्ने अफरोज बसरी बाजार, सिद्दीक इब्ने मुबारक अली बसरी बाजार, जियान इब्ने जमालुद्दीन महतवान, कामरान इब्ने कमालुद्दीन महतवान, अवैस इब्ने शमसुद्दोहा महतवान, राहिम इब्ने तौफीक आलम महतवान, अहमद रजा इब्ने आजाद आलम महतवान, सुबहान अली इब्ने नूरुद्दीन महतवान, जाहिद रजा इब्ने शमशीर आलम महतवान, आयास इब्ने मैनुद्दीन तार और केबल सब ना रैपिड केबल रखो, इसके अंदर में डिलीट कर दो। अनस